Okay. Good morning, students. Today, class 10th, chapter 5th, first video, part 1, part first. Today, class 10th, chapter first video is there, arithmetic progression. Arithmetic progression. What is the arithmetic progression? It is a series in which any two consecutive common difference is equal everywhere. मैथमेटिकल ऐसा सीरीज जिसके किसी भी दो फर्स्ट टर्म को छोड़कर किसी भी दो टर्म के बीच यदि माइनस किया जाए तो डिफरेंस हर जगह इक्वल आता है. ऐसे सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये जो सीरीज मैंने लिखा है एपी इक्वल टू एपी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो ये सीरीज ऐसे होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह का सीरीज होगा. डिफरेंस चाहे जो भी हो टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच अदर देन फर्स्ट टर्म को छोड़कर किसी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगा. ऐसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. इसके लिए इस सीरीज में यदि nth टर्म निकालना है, मान लीजिए नेचुरल नंबर ही है, अर्थमेटिक में होता है, ये और नंबर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है क्योंकि हर जगह 2 का डिफरेंस होता है. इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है, नेचुरल में 1 का डिफरेंस होता है. ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. और ये पूछा जाए कि यदि सीरीज इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर कोई भी हो सकता है इवन नंबर, लेकिन उसके बाद डिफरेंस 2 का ही है, तो 100 नंबर टर्म क्या पड़ेगा, 1000 नंबर टर्म क्या पड़ेगा, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला है. an मीन्स nth टर्म का मतलब कि 100 टर्म यदि निकालते हैं तो 100th टर्म को आप 800 लिखेंगे और 800 इज इक्वल टू a प्लस n इंटू डी, a प्लस एन डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फार्मूला है. an का होगा यहाँ भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. nth टर्म जो होगा ये लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों ही इक्वल होंगे और सम ऑफ द nth टर्म ये Sn वही होगा. ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये nth टर्म यानी मान लीजिए 100 टर्म है तो 800 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और 100 माइनस 1 इंटू डी, जो कॉमन डिफरेंस डी है वो यहाँ पे होगा. ठीक है, इस तरह से. अब ये 5.2 एक्सरसाइज है. 5.1 में वो फार्मूले का यूज नहीं है, लेकिन मैं तीनों के लिए फार्मूला लिख दिया है क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है. देखिए ये Sn मतलब कि सम ऑफ nth टर्म यदि 100 टर्म तक का है, चाहे 200 है, 300 है, 50 है, 60 है, फ्रॉम स्टार्ट टू 50 टर्म का सम निकालना है तो S50 लिखेंगे और 50 बाई n इन ब्रैकेट 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी होगा. ठीक है, अब ये इस फार्मूले को हम एक और रूप दे सकते हैं. देखिए n बाई 2a को आप लिख सकते हो a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ऐसे यदि आप लिख देंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर भी मिला है. तो हम इसे हटाकर an भी लिख सकते हैं, तो जो फार्मूले का रूप हो जाएगा Sn का एक और मिल जाएगा an बाई 2 इन ब्रैकेट a तो ये रहेगा ही और इसको आप an लिख देंगे. तो a प्लस an दिया है तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल देंगे. और an इक्वल टू l भी होता है, लास्ट टर्म के लिए भी वही फार्मूला है, तो इसकी जगह पर आप l भी लिख सकते हो. n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, दैट इज द फार्मूला, सेकंड फार्मूला फॉर द Sn. If a first term and last term is given, then you can find out directly Sn.
first term, last term and number of term is given, then direct you can use this formula and find out. Okay. You will note our text snap for the formula, and now I am going to start exercise 5.1. Exercise 5.1. See. Exercise 5.1, question number 1. In which of the following situation does the list of numbers involved make a arithmetic progression and why? इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि किस सिचुएशन में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और क्यों होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर. तो ये फर्स्ट का फर्स्ट जो है करेक्ट टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया लग रहा है और एडिशनल किलोमीटर में ये 15 उसमें 8 रुपीज ऐड हो जा रहा है, यानी एडिशनल किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 ये हो गया, यानी ए प्लस डी हो गया ना. फिर इसमें 15 प्लस 2d मीन्स 16. इस तरह से ये एपी ये बन रहा है. तो निश्चित रूप से इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है. देखिए 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा. ये 15 फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है. इसको 11 2 3 तो 31 माइनस 23 इक्वल टू 8. 23 minus 15 is equal to 8 only. That's why common difference is equal everywhere. Hence, this progression is known as arithmetic progression. You will write here, yes, it is in AP. ये AP में है. आपने लिख दिया इसको. दूसरे में कह रहा है the amount of air present in a cylinder when vacuum pump removed 1/4 air remaining in the cylinder at a time. यदि सिलेंडर में 5 लीटर गैस है, एयर भरा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका 1/4 निकाल दिया गया. तो ये मान लीजिए 4 लीटर है तो आसान रहेगा. 4 लीटर है तो 1/4 निकाल दिया उसमें से, तो 3/4 3 लीटर बच गया. फिर जो बचा उसका भी 1/4 निकाल लिया. 3/4 में से 1/4 निकाल दिया. 4 लीटर था, 4 लीटर पहले था, तो 4 लीटर में से 1/4 निकालेंगे तो 3 लीटर होगा. फिर इसका 1/4 3 माइनस 1/4 यदि आप मतलब कि 3 का 1/4 3 माइनस 3 इंटू 1/4 करते हैं तो 3 माइनस 3/4 होगा और ये 9/4. इन दोनों डिफरेंस के बराबर नहीं होगा, यानी जो बच रहा है उसका 1/4 करेंगे ना तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा. तो आप लिख देंगे इसको कि नो इट इज नॉट इन एपी. अब इसी तरह से थर्ड पार्ट में लिखा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. कुएं की खुदाई में 150 रुपए 1 किलोमीटर गहराई का पहले किलोमीटर का लग रहा है, और एडिशनल किलोमीटर जो उसके मीटर, तो बाकी एक मीटर नीचे जाने के लिए 50 रुपीज लग रहा है. तो हर जगह तो डिफरेंस इक्वल है, केवल फर्स्ट टर्म ही न चेंज है. तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी किसी भी 2 टर्म का कंसेक्यूटिव टर्म होना चाहिए. जैसे आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस करिए, थर्ड से सेकंड को माइनस कीजिए, 100 से 99 नंबर टर्म को माइनस कीजिए, तो इक्वल ही आएगा. तो ये एपी में है. जो थर्ड कह रहा है ये एस, ये इट इज इन एपी. इस तरह आप लिख लेंगे इसको. चौथा भी डिपॉजिटेड लिख रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, ये 10,000 डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट 8% जब कह देगा
तो कभी भी एपी में नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट अगले ईयर वो अमाउंट में, उसमें प्रिंसिपल में चेंज हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अगले ईयर हर जगह हर साल जो है कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये भी एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है मैंने, देखिए मैं वीडियो उस कमजोर स्टूडेंट्स से लेकर के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं सबके लिए मैं बना रहा हूँ। अच्छे स्टूडेंट्स को पता होगा, ये आसान है, फिर भी आप इसको इग्नोर ना करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो भी अभी शुरू से इसको सीख सकते हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को भी छोड़ नहीं रहा हूँ, उसको बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इसमें दे रहा है कि एपी का फर्स्ट टर्म ए दिया है 10 और डी दिया है कॉमन डिफरेंस 10। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म आपको बताने हैं, यानी A1, A2, A3। तो A1 इक्वल टू A हो गया, ये 10 फर्स्ट टर्म हो गया। A2 इक्वल टू फर्स्ट 4 टर्म कहा है, तो आप A को भी लेंगे फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, तो A भी आ जाएगा। और A2 में क्या होगा, A प्लस D होगा, जैसा कि सीरीज में आपको दिखाए हैं। तो A है 10 और D भी 10 है, तो ये 20 टर्म हो जाएगा, 20 वैल्यू होगा इसका। और A3 तीसरा टर्म, देखिए तीसरा टर्म कहेगा तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो 2D मीन्स 10 प्लस 10 इंटू 2, यानी 10 प्लस 20 30। ये शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, दिख रहा होगा अब। A3 और एक और टर्म जो 4th टर्म है वो A प्लस 3D होगा और 10 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये है 10 है, तो ये देखिए 30 प्लस 10 यानी 40। तो ये पहला टर्म था, फर्स्ट टर्म ये मैंने लिखा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये चारों टर्म आंसर हो जाएगा, शायद समझ में आता होगा। ये देखिए, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये बोर्ड का पॉइंट, ये नेल का निशान है, इसलिए मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये इस तरह इसमें से जो भी दिया है वो आप निकाल लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट भी निकालना उचित समझ रहा हूँ। उन सबके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। छोटी से छोटी चीज को भी मैं मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको आ रहा है फार बेटर, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिन्हें छोटी चीजें से सीखना है उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो, इसलिए मैं उसको भी मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो A1 इक्वल टू A होगा और ये है -1। A2 इक्वल टू A प्लस 2D होगा, तो A -1 है और प्लस 2 इंटू 1/2, ये 2D हो गया, 2 इंटू D ये कट गया। तो -1 और +1 इक्वल टू 0 हो गया सेकंड टर्म। और A3 A प्लस 3D होगा, A प्लस D होगा, ये सॉरी देखिए A2 जो होगा A प्लस केवल D होगा, तो D तो 1/2 है, तो यहाँ पर ये जो -1 प्लस 1/2 ये -1/2 होगा। और A3 जो है 2D होगा, तो ये -1 प्लस 2 इंटू 1/2
यानी ये होगा -1 + 1 = 0। और A4 A + 3D होगा, तो -1 + 3 × D 1/2। ये -1 + 3/2 यानी 2 + 3 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो ये सब आंसर होगा। देखिए ये सारे जो है आंसर हो जाएंगे। ये 1 A2 A3 A4 फर्स्ट 4 टर्म ये हो गए। आशा करता हूँ कि समझ में आता होगा आपको। कमेंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। जो वीडियो देखेंगे उसमें जो आपकी जरूरत के कमेंट्स होंगे आप मुझे गाइड कर देंगे, मतलब बता देंगे, हिंट्स कर देंगे कि रिक्वायर्ड आपको क्या जरूरत है, जिसमें से जो छूट गया हो तो उसका वेलकम है, मैं जरूर कोशिश करूंगा। हाँ, कोई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी जो दिया है उस एपी को पहले लिखते हैं 3, 1 -1 -3 ... ये एपी है। इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ये R in AP लिखा होगा। तो A जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A = 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस D से दिखाते हैं, और ये 1 - 3 होगा। 1 - 3 = -1 - 2 कहीं भी आप दो डिफरेंस लेंगे ना तो वो कॉमन डिफरेंस इक्वल ही आएगा, तभी एपी में है। तो ये निकल गया और मुझे लग रहा है कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में which of the following APs, if they form an AP, find the common difference and write 3 more term। इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि कौन एपी में है। यदि एपी में है तो 3 मोर टर्म आपको बताने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका सीरीज लिखते हैं 2, 4, 8, 16 ... अब पहले D1 निकालेंगे। D1 के लिए A2 - A1 करेंगे। तो A2 - A1 जो है 4 - 2 होगा। 4 - 2 = 2। D1 आ गया। अब D2 निकालना है तो A3 - A2 करेंगे। तो A3 जो है यहाँ हमको 8 दिख रहा है। 8 - A2 4 है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ 4 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ D1 does not equal to D2। ये D1 D2 के इक्वल नहीं है। Therefore, since D1 does not equal to D2, therefore these are not in AP। This series is not in AP, not in AP। ठीक है, इस तरह इसमें आप बता लेंगे। एक एपी वाला कर लिया जाए, जो एपी में है उसके 3 मोर टर्म हम निकालना चाहते हैं, तो 7th पार्ट इसका देख लिया जाए। सेवेंथ पार्ट में दे रहा है एपी में 0 - 4। तो हाँ ये शायद है 0 - 4 - 8
-12 डॉट डॉट डॉट। अब पहले D1 D2 निकालिए। D1 इक्वल टू -4 -0 यानी -4। D2 इक्वल टू -8 -4 इक्वल टू -8 + 4 -8 + 4 इक्वल टू -4। D1 और D2 इक्वल दिख रहा है, लिखेंगे सिंस D1 इक्वल टू D2 therefore this AP is this series is AP, this series is in AP में ये सीरीज है, यही बताना था आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व 1 1 2 2 सॉल्यूशंस। I think 13 number of this question part number 13, this questions 13 part, I mean question number 4 13 part should be done also। इसको भी करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है इसलिए इसे भी मैं करना कोशिश करूंगा, ये भी कर दिया जाए आपके लिए हेल्पफुल हो। तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से जो कुछ लोगों को आसान भी लगता होगा, जो करते होंगे बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग जो नहीं ध्यान दिए होंगे उनके लिए भी ये आसान लगे, ये कोशिश किया जा रहा है। अब इसका 13 पार्ट 4 का ही 13 पार्ट कोशिश कर रहे हैं। 13 में दिया है √3 √6 √9 √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट। एपी में यदि होगा तो 3 मोर टर्म निकालेंगे। मैं इसके पहले वाले में शायद 3 मोर टर्म नहीं निकाला, ये बता दिया कि एपी में है तो आप निकाल सकते हो आगे, जैसे 2 में बताया था। ये आपने A1 दिया, A+D A+2D A+3D कर दिएगा, आ जाएगा। तो इसको पहले निकाला जाए कि ये D1 क्या है, √6 A2 - A1 √3 और D2 √12 माइनस। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये हो जाएगा। इसको जानते हैं कि 2 × 2 × 3, तो 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा और 3 नहीं निकलेगा तो अंदर रहेगा, और 9 का 3 होता है। तो D1 D2 यहाँ इक्वल नहीं दिख रहा है, तो आप लिखेंगे सिंस D1 does not equal to D2 therefore this series is not in AP, is not in AP, ये AP में नहीं है, ये हमें दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ, और 5.2 हम लोग करेंगे। इसमें 5.2 फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, इसलिए नो नीड टू राइट फार्मूला। इसमें थोड़ा पहले क्वेश्चन का दे रहा है कि ADN और AN में से AN गायब किया है, यानी इसमें A दे रहा है 7, D दे रहा है 3, N दे रहा है 8 और AN आपसे पूछा है, AN इज क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट AN का फॉर्मूला यूज करिए, AN इक्वल टू A + N - 1 × D। देखिए A 7 + N 8 है, -1 × D। D के लिए हम पहले ही यहाँ निकाल लेंगे,
d इक्वल टू 3 माइनस 7 इक्वल टू -4, तो -4 यहाँ लिख देंगे। 7 प्लस 7 इंटू -4, ये 7 माइनस 7 4 जा 28, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 7 21 माइनस 21 आएगा। ये ए एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए एन का मतलब कि A8, इसको लिखिए एन की जगह 8 है, तो A8 निकल गया। दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इसी फॉर्मूले पर जो दिया है, जो नहीं दिया है, इसको इधर से उधर ट्रांसपोज कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इसमें लिख रहा है कि 30th टर्म ऑफ एपी, 30th टर्म ऑफ एपी ये दिया है, 30th टर्म पूछा है, और एपी क्या है, ये 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट इज में ऑप्शन दे दिया है। ए में 97 लिख रहा है, बी ऑप्शन में 77 है, सी ऑप्शन में -77 दे रहा है, और डी ऑप्शन में -87 दे रहा है। देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी आप 30 टर्म निकालेंगे, जिससे मैच करेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो अभी आपको दिया है 30 टर्म, मतलब क्या हुआ, A30 पूछा है, ये पूछ रहा है, और दिया क्या है, ए कितना है 10, एपी से देखेंगे, और डी भी एपी से 7 माइनस 10 कर देंगे, तो डी निकल जाएगा, ये -3 है। अब इसमें आपको A30 निकालना है, तो A30 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, फार्मूला है। A प्लस n के जगह पर 30 माइनस 1 इंटू टी, कर देते हैं, ये 10 लिखे हुए हैं, प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, और डी भी -3 है, तो इस तरह से A30 आएगा 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 जा 27 का 7, 3 2 जा 6 और 2 8, ये माइनस में हुआ, फिर इसको माइनस करेंगे तो 77 माइनस में आएगा, और ये वैल्यू होगा A30 का। ये आंसर आपका होना चाहिए। आंसर का ऑप्शन सही है सी। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ मिल जाए, जो नहीं अब तक समझा होगा उससे भी आ जाए, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, अब ये इसका पार्ट 2 सिमिलर है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन बॉक्सेस। मिसिंग टर्म बताने हैं। पहला इसका पार्ट किया जाए, ये 2 इन बॉक्स एंड 26 ये लिखा है, ये एपी में है, और इसका मिसिंग टर्म क्या होगा, यानी जो खाली बॉक्स है उसमें कौन सा नंबर होगा। तो इसमें सबसे पहले ध्यान ये देते हैं कि कौन कौन नंबर टर्म दिया है। यानी आपको दिया है A2 क्वेश्चन मार्क है, और A3 भी दे दिया है, ये 26 है। यहीं से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। A3 दिया है तो A3 को फार्मूले में रखिए। अब A3 इक्वल टू A प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होगा, और इक्वल टू 26 दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू दिया ही है 2 लिखिए, और 3 माइनस 1 2 होगा, और ये डी नहीं पता है आपको, तो डी यहां से मिलेगा 2d इक्वल टू 26। नाउ 2d इक्वल टू हाउ मच, 26 माइनस 2 इक्वल टू 24, देन d इक्वल टू 24 बाई 2, यानी ये 12 आ गया। d निकाल लिया आपने। जब d निकाल लिया तो हमको चाहिए a2, तो a2 के लिए यहाँ पर लिखते हैं a2 इक्वल टू a प्लस डी होता है। a पता ही है कि 2 है, और d अभी आपने फाइंड किया, इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से a2 निकल गया, a2 आ गया 14, दैट इज द आंसर। अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये जो भी इसमें क्वेश्चन दिया है, मुझे लग रहा है कि लास्ट पार्ट जिसका करना चाहिए, 5th पार्ट। चलिए 5th पार्ट किया जाए। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है, क्वेश्चन 3rd पार्ट। 5th बॉक्स दिया है, ये बॉक्स बनाते हैं, फिर कॉमा 38। नाउ अगेन बॉक्सेज, 3 बॉक्सेज आर देयर। इसमें कंटिन्यूअसली 3 खाली बॉक्सेज दिया है, और आपको जितने खाली बॉक्स दिया है सबकी वैल्यू फाइंड करके लिखना है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मतलब यही पूछ रहा है। तो अब देखिए, उसमें तो एक बॉक्स आपने निकाला, इसमें 4 बॉक्सेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान ये देंगे कि जो वैल्यू दिया है, टर्म नंबर किसका वो वैल्यू दिया है, जो खाली है उसको ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। जो वैल्यू है वो कौन सा टर्म नंबर है, जैसे टर्म नंबर 1 A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5, A6, आपको A2 प्राप्त है। A2 is given and A6 is also given. That's why you should write A2. A2 is equal to A plus D. A2 is given 38. Now A plus D is equal to 38. It can be written as A plus D is equal to 38. That is the equation number 1st. Same A6 is given. A6 is given that minus 22. Then A6 formula will be A plus. देखिए, आप n-1 इंटू डी करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे शिफ्ट कर रहा है ना, तो उसमें से 1 माइनस होगा तो 5, तो a प्लस 5d आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A6 कहता है तो a प्लस 5d करिए, A7 कहता है तो a प्लस 6d करिए, एक कम करके, क्योंकि वहाँ n-1 जब करेंगे उसमें इसमें सिर्फ एक कम होकर d ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -22 है। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गया। अब इन दोनों के हेल्प से 2 वेरिएबल हैं, उनका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए, इसको माइनस कर दिया जाए फर्स्ट को सेकंड से, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करने जा रहे हैं। तो पहले सेकंड को लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू -22। फर्स्ट को लिखेंगे a प्लस d इक्वल टू 38, और माइनस करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा माइनस करने के लिए, तो ये 4d होगा। 4d इक्वल टू, ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, और माइनस में लिखा जाएगा 0.6 -60। देन d इक्वल टू -60/4 इक्वल टू -15। d की वैल्यू 15 आ गई। अब d का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के a निकाल सकते हैं। लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट a प्लस d, a प्लस
ब्रैकेट में लिख दीजिए -15 इक्वल टू 38। नाउ a इक्वल टू -15 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज हो जाता है। +15 ऐड 13 3 4 1 5, a इक्वल टू 53। We have to find out a, a2, a3, a4. Then a1 is equal to a